बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पोषकोत्सव की शोभा देख रहे हैं। कल हमने 16 देवी की घाट की शोभा देखी। ढलकती पाल की शोभा हम देख चुके हैं। चौरस पाल की शोभा, पाल अंदर मोहलातों की शोभा। आज हमने टापू महल की शोभा को देखना है। ताल रोज 500 मंदिर की चूड़ी हमारी घेर कर आई है और 6000 मंदिर में घेर कर विशाल जल राशि। ये जो जल राशि है, मोटे रूप से हम 6000 कह रहे हैं, लेकिन अगर बारीकी से लेते हैं तो 5750 मंदिर में घेर कर विशाल जल राशि और 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना ये टापू महल। तो इन टापू महल की शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जल की जमीन में हमें सबसे पहले ये 125 मंदिर की रोंस मिलेगी। जल रोंस है, ये जल लेवल में है। ये जो रोंस आई है, ये जो अपना चबूतरा उठा टापू महल का, तो उसमें सबसे पहले अपने को ये वाली रोंस मिलेगी। ये सबसे पहले ये पीले रंग की रोंस, ये 125 मंदिर की रोंस है और ये जल लेवल की है। तो यहाँ पर हम ये देखिए, प्रत्येक मंदिर के सामने जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और चारों दिशाओं से तो सीढ़ियां जल की जमीन तक गई। इधर हम ताल रोंस से भी देखेंगे, यहाँ से भी सीढ़ियां उतर रही हैं और यहाँ से भी सीढ़ियां बोमबर नीचे इस जल की जमीन तक गई हैं। इसी तरह से टापू महल से भी मंदिरों के ठीक सामने जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जल रोंस पे खुद को महसूस करें। इस शोभा को नजदीक से लाती हूँ। घेर कर जल रोंस आई है। जल रोंस पे महसूस करें जल तरफ 3-3 उतरती सीढ़ियां जल चबूतरे पर, और यहाँ बाकी जगह कठेड़ा। अब इन 125 मंदिर की जल रोंस की शोभा देख के हम 3 सीढ़ी ऊंचे चढ़ के इन चबूतरे पर आ गए। दोनों सीढ़ियां बराबर आमने सामने दूरी पर आई हैं। अब हम वो 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। अब ये जो कठेड़ा आया है सीढ़ियों की जगह छोड़कर, इस कठेड़े से 250 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की पहली हार आई है। इस शोभा को दोबारा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जल रोंस अपने लिए दिखा रखी। सबसे पहले अपने को 125 मंदिर की जल रोंस मिलेगी। यहाँ पर 125 मंदिर की अपने को सबसे पहले जल रोंस मिलेगी। जल रोंस से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन चबूतरे पर आएंगे। इन चबूतरे से मंदिरों के ठीक सामने जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतर रही हैं और कठेड़ा है। कठेड़े से लेकर भीतरी तरफ 250 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की पहली हार। चारों दिशाओं में दरवाजे और 60 मंदिर। यहाँ पर 4 दरवाजे और 60 मंदिरों की शोभा आई है। ये देखिए, एक बार पुनः इस शोभा को देखते हैं। सबसे पहले हम पहुंचेंगे जल रोंस पर। हम जैसे यहाँ पर हैं,
इन जल रोस पर हैं, ताल रोस पर हैं और हमने चलना है टापू महल। तो हम स्टीमर में, नौकायान में पशु पक्षियों की सवारी करके जब टापू महल के नजदीक पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम जिस जगह पर आएंगे वो है अपनी ये 125 मंदिर की जल रोस। घेर कर ये 125 मंदिर की अपनी रोस आई। इन रोस से प्रत्येक मंदिर के सामने सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं और चारों दिशाओं में ये देखिए सीढ़ियां जल की जमीन तक जा रही हैं। अब इन 125 मंदिर को पार करके हम 3 सीढ़ी चढ़कर ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। यहाँ पर भी मंदिरों के ठीक सामने सीढ़ियां जल रोस पर उतरी हैं, बाकी जगह कठेड़ा। कठेड़े से 250 मंदिर चलेंगे तो ये अपनी पहली यार मंदिरों की आ गई। चारों दिशाओं में ये देखिए दरवाजों की शोभा। दोबारा दिखाती हूँ। ये चारों दिशाओं में अपने दरवाजे हो गए और घेर कर अपने 60 मंदिर, 2 दरवाजों के बीच में 15 मंदिर। अब इन मंदिरों की शोभा हम विस्तार से देखते हैं। इनको थोड़ा जूम कर रही हूं मैं नक्शे को। ये देखिए सुंदर सा जी, इन कठेड़े से इन कठेड़े से 250 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की पहली हार। चारों दिशाओं में दरवाजे। सबसे पहले हम दरवाजे की शोभा देखते हैं। दरवाजे ने जगह ली है 750 मंदिर और चौड़ाई तरफ जगह ली है 125 मंदिर। 750 मंदिर ऐसे, चौड़ाई तरफ 125 मंदिर। अब इनमें देखेंगे ठीक एक दरवाजे की शोभा, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। चबूतरे कमर भर ऊंची हैं तो चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतर गई और पीछे की तरफ हम देखेंगे दीवार में एक दरवाजा मिलेगा जिससे उतरकर हम इन दरवाजे के चौक में आएंगे। तो ये अपना दरवाजे का चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजे हुए। ये देखिए चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजे, ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे। इन शोभा को ये राजकोट वाले सुंदर साथ के नक्शे से भी देखते हैं, इसमें शोभा अच्छे से क्लियर होगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपनी जल रोस से 3 सीढ़ी चढ़कर ये अपना है चबूतरा। इस चबूतरे से 250 मंदिर की दूर पर मंदिरों की पहली हार और ये चारों तरफ के दरवाजे। 250 मंदिर में दरवाजा, 250 मंदिर में चबूतरे। अब चबूतरे के पश्चिम तरफ भी देखेंगे अपने को दरवाजा मिलेगा जिससे हम दरवाजे के चौक में जा सकते हैं। तो चारों दिशाओं के दरवाजे अपने आए, 750 मंदिर के लग गए और 125 मंदिर के चौड़े। अब घेर कर जो हमारे मंदिर आए हैं वो देखेंगे, लंबाई तरफ तो है 250 मंदिर की और चौड़ाई तरफ है 125 मंदिर की। ऐसे घेर कर 60 मंदिर आए हैं। अब इन मंदिरों में गुर्जों की शोभाई है। 62 मंदिर इस मंदिर से लिए, 62 मंदिर इस जगह से लिए, तो यहाँ पर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। बिल्कुल रंग महल की तरह 33 इधर से लेते हैं, 33 उधर से और 66 हाथ का गुर्ज होता है। यहाँ पे 62 मंदिर इस मंदिर से लेंगे, 62 मंदिर की जगह इन मंदिर से लेंगे। यहाँ पर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। 3 दरवाजे तो बाहरी रोज पर और 2 दरवाजे अपने मंदिरों में जाने के लिए। अब यहाँ पर मंदिर मंदिर की हद पर गुर्ज आए हैं। ये देखिए प्रत्येक पाखे की दीवार के सामने यहाँ पर गुर्ज आए हैं। तो अपने पास 2 मंदिरों के बीच में, 2 दरवाजों के बीच में 15 मंदिर है। 15 मंदिर की 14 पाखी की दीवारें हुई तो 14 गुर्ज तो अपने ये हो गए और आधा आधा गुर्ज आता है दरवाजे के दोनों तरफ। ये आधा गुर्ज और इधर ये आधा गुर्ज, तो ये दोनों मिलके एक गुर्ज हो जाते हैं। तो ऐसे घेर कर अपने पास 60 गुर्ज और 4 चबूतरे इस तरह से मिलके अपने 64 पहल होते हैं। अब इन मंदिरों की शोभा जब हम देखेंगे, इन मंदिरों में हम खड़े हैं तो एक दरवाजा भीतर, एक दाएं बाएं, एक ये बाहर की तरफ और एक एक ये अपने गुर्ज में जाने के लिए। 250 मंदिर का अपना ये मंदिर था लंबा। 125 मंदिर, 62 मंदिर इस तरफ से गए, 62 मंदिर इस तरफ से गए। एक बार दोबारा बताती हूँ, ये अपनी 250 मंदिर की दीवार है।
62 मंदिर इस गुर्ज ने दाब लिए, 62 मंदिर इस गुर्ज ने दाब लिए, तो अपने पास 125 मंदिर की दीवार रह गई। इन 125 मंदिर में 3 हिस्से कर लो, मध्य हिस्से में दरवाजा और दाएं बाएं दीवार। और यहाँ पे सुंदर सा जी एक बड़ी प्यारी शोभा है कि इन बुर्जों के दरवाजों के ठीक ऊपर झरोखे की शोभा आई है। बुर्जों के जो दरवाजे हैं उनके ठीक ऊपर, एक में ये नक्शा खुल रहा है, इसको देखेंगे अपन। ये अपने 2 गुर्ज हो गए, ये पूरा गुर्ज हो गया, ये दरवाजे के पास वाला आधा गुर्ज हो गया। दोनों गुर्जों के मध्य जो 125 मंदिर की दीवार आई है उसमें ये दरवाजा और दरवाजे के ऊपर ये झरोखा। एक बार दूसरा नक्शा निकालते हुए, ये नक्शा अच्छे से खुल नहीं रहा, ये देखिए, ये अपने 2 गुर्ज, दरवाजा और दरवाजे के ऊपर झरोखा। जो अपनी ये दरवाजे की शोभा आई है ना, जैसे मेहराब, मेहराब के ऊपर ही झरोखे की शोभा आई है। ये देखिए, मेहराब के ऊपर झरोखे की शोभा, ये ऊपर की भूमों में अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, ये दरवाजा हो गया और दरवाजे के ऊपर ये झरोखा हो गया। तो इस तरह की झरोखे की शोभा सुंदर सा जी और कहाँ पर आई है? रंग महल में आई है ऐसे दरवाजे की शोभा। और रंग महल में इस तरह के झरोखे की शोभा आई है, वो किस स्थान पर आई है? जिनमें दरवाजे के ऊपर झरोखा है, कहाँ पर आई है? प्रणाम जी, मैं गलत ना हूँ। हाँ हाँ बोल जी रही हूँ जो बताओ। मुझे दिमाग में आया, बट हाँ आप बताओगे ठीक है फिर गलत है। सीधा ही पूर्व के दरवाजे में जब हम एंटर करते हैं, धाम दरवाजे के ऊपर दूसरी भूमि का जो झरोखा है, हाँ एक क्या वो है, बोले? हाँ वो मुझे है, तो लेकिन वो फिर दूसरी, वो भी सही है, लेकिन वो दूसरी भूमि में हो जाता है। रंग महल अच्छा, के भीतर भी ऐसी एक पहली में जगह भी तो है। ऐसे ही है, ऊंचे ही है, 22 सीढ़ियां चढ़ के नहीं पहली नहीं भूमि में सारे। वो नहीं? नहीं, वो एक वो दरवाजे के ऊपर नहीं आ रहा, ये अपना क्या है कि दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर झरोखा है, दरवाजे के जैसे अपना जो ऊपर। धाम दरवाजा है ना, लेकिन वो दूसरी हाँ, भूमि में आ जाता है। अपना एक ही भूमि में ऐसी शोभा ही है। एक ही भूमि में दरवाजे के ऊपर। और रंग मेरा महल के ध्यान उधर भीतर चला भी, गया था। हाँ नहीं नहीं सही है वो भी। हाँ नहीं, आपकी बात ठीक है, वो दूसरी में आ गया, उसी भूमि में होना चाहिए, हाँ जो उसी हाँ भूमि वो में है ना। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम प्रणाम। दीदी। हाँ दीदी जी जो ये नौ चौक आए हैं ना बीच में, हाँ बिल्कुल जी, और 9 चौखाए उनके हैं। दरवाजों के ऊपर है शोभा। जी आशी दीदी, अपने घेर कर जो 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई है, तो जहाँ अच्छा जी। फुलवाड़ी आएगी वहां झरोखे आएंगी आएंगे। जो तो अपने नव चौक आए हैं ना, 630 मंदिर की दीवार चारों तरफ, वहां ठीक जो है। मंदिर आए हैं उनके दरवाजों के ऊपर झरोखे आए हैं इसी तरह से। अच्छा, वो मुझे याद नहीं। वो मुझे अभी तक अंदर घुसे नहीं, वो समझ गई असल में मैं। वृत्तियों में नौ है भी चंद नहीं, वो वाणी से है क्लियर, वो वृत्तियों में वो शोभा है भी नहीं। तो इस ठीक। तरह से ये अपने गुर्ज हुए, गुर्ज के मध्य दीवार, दरवाजा और उसके ऊपर झरोखा। और 2 गुर्ज के मध्य जो अपना 125 मंदिर का चौक बना, उसमें अपने वन आ गए, 3 भूम चौथी चांदनी के। अब अभी तक जो शोभा हुई उसको एक बार वापिस से मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम इन जल रोस पर आए, जल रोस से 3 सीढ़ी चढ़ के हम चबूतरे पर आए। चबूतरे की किनार से 250 मंदिर की दूरी पर ये अपनी पहली मंदिरों की हार, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और 60 मंदिर। दरवाजों की शोभा इस तरह से रही, 250 मंदिर में तो दरवाजा, 250 मंदिर में चबूतरे। कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं तो तीनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई, और भीतर दरवाजा, इससे दरवाजे के चौक में उतरते हुए। अब मंदिर देखते हैं तो मंदिर है 250 मंदिर का लंबा और चौड़ाई तरफ 125, यानी पाखी की तरफ 125 मंदिर का चौड़ा। अब इनके प्रत्येक मंदिर की, जैसे ये देखिए, सभी पाखी की दीवार के सामने गुरजाएं हैं। 62 मंदिर एक हाथ से लिए, 62 मंदिर दूसरे मंदिर से लिए, तो ये 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। इधर भी 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। 250 में से 62 यहाँ निकल गए, 62 यहाँ निकल गए, अपने पास 125 मंदिर की जगह रही। 125 के 3 हिस्से कर लेंगे, मध्य हिस्से में दरवाजा और दाएं बाएं दीवार, और दरवाजे के ऊपर झरोखा। और ये जो 125 मंदिर का चौक बना है, इसमें वन आते हैं, और ये वन 3 भूम चौथी चांदनी के हैं। तो यहाँ तक की शोभा क्लियर हुई सुंदर सा जी। फिर आगे बढ़े अंदर।
यहाँ से देखते हैं इसको। ये कुर्ज की शोभा। हाँ जी कुसुम दीदी, आप क्या कह रहे हो? दीदी इसका मतलब जो पहले मंदिरों के हार है उसमें 3 दरवाजे आएंगे। हाँ, बाहरी दो, तरफ 3 दरवाजे हो गए ना। ठीक है। एक तो ये मध्य हो गया, हाँ, वो और 2 दो इन ब्रूज बुर्जों में। में जाने के लिए, और ठीक। तीनों दीवारों पे भी 3 आएंगे। देखन के 6, गिनती के 5 हो जाएंगे ना, क्योंकि हाँ पाखे जी, के दोनों तरफ गिने जाते हैं। हाँ, ठीक। तो इस तरह से हमने बाहरी हार शोभा देखी। जब हम भीतर जाते हैं तो यहाँ 125 मंदिर का हिसाब चलेगा। 125 मंदिर की गली, फिर एक थंब की हार घेर कर, फिर 125 मंदिर की गली, फिर ये मंदिर घेर कर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के 3 हिस्से हो जाते हैं। ठीक मध्य में कुंड, कुंड को घेर कर बगीचे, और बगीचों को घेर कर बैठ के। तो ये भोम दर भोम 3 भोम चौथी चांदनी आता है, और कुंड अपना तले की भूम में ही रह जाता है। बगीचे और कुंड तले की भूम में, ऊपरा ऊपर 2 भोम में अपने को सिर्फ ये चबूतरा मिलेगा। तो इस तरह से मंदिरों की ये पहली हार, फिर एक थंब की हार 2 गली, मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा। चबूतरे में कुंड, बगीचे और बैठक की शोभा, और ऊपरा ऊपर यहाँ पर सिर्फ चबूतरा आएगा। तो इस तरह से ये 3 भूम चौथी चांदनी गया। और चांदनी पर जब हम आते हैं, चांदनी पर जब हम आते हैं तो ये अपने को 64 पहल की चांदनी नजर आती है। 60 तो अपने पास गुर्ज है, और 4 अपने पास दरवाजे के हाथ से। तो ये 64 पहल का एक कमल के फूल की तरह, वाणी में भी आता है, एक कमल के फूल की तरह शोभायमान होता है। अब जो हम चांदनी पर आते हैं, एक बार खड़े दृश्य भी दिखाऊंगी, एक बार इससे कर लेते हैं। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, और यहाँ पर सिंहासन और कुर्सियां। यहाँ पर सिंहासन और 6000 कुर्सियों की शोभा है इस जगह। और अब किनार पर भी देखेंगे कमर भर ऊंचा चबूतरा। जो बाहरी हर मंदिर आए ना, उनके ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा, और इन्हीं चबूतरे के साथ गुर्जों की और इन दरवाजों की चांदनी भी हुई। अब प्रत्येक गुर्ज में 200 सखियों की बैठक है। दरवाजे के दाएं बाएं जो आधा आधा गुर्ज आया है, उनमें 100 सखियों की बैठने की व्यवस्था है। तो इस तरह से अपने 60 गुर्ज, प्रत्येक गुर्ज में 200 सखी, तो 12,000 सखियां। अब इन दोनों चबूतरों के मध्य ये जगह भी है अपने पास। तो यहाँ पर भी सिंहासन कुर्सियां, और यहाँ पर 3000 कुर्सियों की शोभा है इस जगह। अब इस शोभा को हम खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, नक्शा सही आ रहा है तो मुझे पता नहीं, डल डल लग रहा है बहुत। सही आ गया? आप ठीक मध्य में ये देखो कमर भर ऊंचा चबूतरा, और ये किनार पर ये जो अपनी बाहरी यार मंदिर थे ना, उनके ऊपर भी कमर भर ऊंचा चबूतरा। और ये जो गुर्ज है, दरवाजे हैं, उनकी चांदनी भी कमर भर ऊंची हो गई। तो यहाँ पर प्रत्येक गुर्ज पर 200-200 सखियों की बैठने की शोभा। ये जो दरवाजे का हांस आया है, यहाँ पर कोई बैठक नहीं है। ये जो अपने चारों दरवाजे के हांस आए हैं 750 मंदिर के लंबे, इन पर कोई बैठक नहीं है। और यहाँ पर ये देखो कांगड़ी की शोभा, लाल रंग की मानिक की कांगड़ी की सुंदर शोभा है ये घेर कर। ये देखो, इस तरह से ये अपनी चांदनी की शोभा हुई। इन शोभा को यहाँ से भी देखते हैं। ये देखो, ये मध्य का चबूतरा और ये किनार का चबूतरा। इसी चबूतरे के साथ ये अपने गुर्ज हो गए, दरवाजे का हांस हो गया। और ये जो बीच की जगह है, ये कमर भर नीचे। इस तरह से 3 तरह की यहाँ पर बैठके हैं। और ये जो दरवाजे की शोभा है ना, इसकी चांदनी पर बैठक की शोभा नहीं कही गई। तो सुंदर सा जी क्लियर हुई टापू महल की शोभा। आशिमा है? आशिमा किस नाम से आए हो? हाँ जी, आशिमा रिवाइज कराओगे? क्लियर हो गया आपको? हाँ जी दीदी। है ना? हाँ मैं जी। पहले ये वाला नक्शा निकालती हूँ, इसी से अच्छे से बता पाएंगे।
हाँ जी, प्रणाम सुंदर सर जी। आज हम टापू महल की शोभा को समझ रहे हैं। जब हम टापू महल में तार से टापू महल की तरफ जाते हैं अपनी नावों में, अपनी नौकाओं में, तो आशिमा सबसे थोड़ी पहले आवाज हमें नहीं आ रही। आशिमा थोड़ी आवाज। हाँ जी, सबसे पहले जब हम जल चबूतरे से टापू महल की तरफ आएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ के हम जलरौंस नजर आएगी। ये जलरौंस सवास मंदिर की है। उसके बाद जब हम जलरौंस से 3 सीढ़ी और ऊपर चढ़ेंगे तो हमें चबूतरा नजर आएगा, जो कि टापू महल का चबूतरा है, जिसे हम टापू महल की परिक्रमा रौंस भी बोल सकते हैं। और ये 250 मंदिर की चौड़ी है। अब इसके बाद हमारी पहली मंदिरों की हार आएगी, यानी कि टापू महल की जो परिक्रमा रौंस है, उसके बाद हमें पहली मंदिरों की हार आएगी, जिसमें 60 मंदिर आए हैं, 60 मंदिर आए हैं और 4 दरवाजे आए हैं। तो ये 64 पहल में टापू महल बना हुआ है, जिसमें कि 400 दरवाजे हैं, एक एक हाथ में एक दरवाजा और एक एक हाथ में एक एक मंदिर की शोभा। तो अगर हम 64 हाथ बोलेंगे इसको या 64 पहल बोलेंगे तो उसमें से 4 तो दरवाजे हो गए और 60 हमारे मंदिर हो गए। अब एक मंदिर की शोभा जब हम देखते हैं तो वो 125 मंदिर का चौड़ा और 250 मंदिर का लंबा है। और इसमें जब हम भीतर जाते हैं तो हमें गुर्जों की शोभा नजर आती है बाहर। तो हम गुर्जों से भी मंदिरों में जा सकते हैं, जैसे हमने गुर्जों की शोभा समझी हुई है जिसमें 3 दरवाजे होते हैं और हम किसी भी दिशा से उसमें अंदर जा सकते हैं। तो वो गुर्ज जो है वो हाथ के मध्य में आता है, जिसमें आधी जगह वो एक मंदिर की लेता है और आधी जगह दूसरे मंदिर की लेता है। डिस्टर्बेंस आ रही है दीदी, नरेश भैया बोल रहे हैं। हाँ डिस्टर्बेंस है, पर फिर भी आवाज क्लियर है, मतलब सुन पा रहे हैं आवाज को। या आज फिर नरेश जी से कराते हैं रिवाइज, है ना एक बार। हाँ जी, नरेश जी हैंड रेस करो ना एक बार। नरेश जी। हाँ जी। नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं, वो बस थोड़ी सी वायर ठीक कर ले, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। करे तो आप आवाज आवाज नहीं आ रही ना क्लियर। नहीं, आवाज तो आ रही है। समझ में आ रही है, आवाज समझ में आ रही है, बस थोड़ी कड़कड़ आ रही है। कोई बात नहीं, आप रिवाइज करो। अच्छा ठीक है दी। हाँ जी, हाँ तो हम जैसा कि देख रहे हैं एक गुर्ज की शोभा, एक गुर्ज जो है वो आधी जगह एक मंदिर से लेता है और आधी जगह दूसरे मंदिर से लेता है। तो इसमें हमारा एक मंदिर 250 मंदिर का लंबा है। तो इसमें 62 मंदिर बाएं तरफ से लेगा और 62 मंदिर दाएं तरफ से लेगा। तो ये 125 बाय 125 का एक गुर्ज बन जाएगा, जो कि 2 मंदिरों की जो संधि की दीवार है उसके सामने आता है। तो हाथ के मध्य में इसको बोल सकते हैं, हाथ जैसे हाथ खत्म होता है उसके हाथ के कोने पर, मतलब हाथ के बाद आता है, हर हाथ के कोने पर आता है। तो इस तरीके से ये हमारे 64 गुर्ज यहाँ है। पर इसको हम अब इसमें मंदिर मंदिर की 64 हद में भी कह सकते हैं आशिमा। यहाँ पर हम हाँ मंदिर जी, मंदिर की हद में भी कह सकते हैं, मंदिर मंदिर की हद में भी कह सकते हैं, हद हासना में, हाँ जी हाँ जी मंदिर मंदिर हाँ की जी, हद में एक गुर्ज है। मंदिर की हद में, हाँ जी, क्योंकि हाँ सुंदर सा जी इसमें हमारा एक मंदिर पूरा एक हाथ में आया है। तो एक हाथ में अगर एक मंदिर है तो एक मंदिर की हद पर एक गुर्ज आया है। अब इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं 64 पहल हैं, तो हमारे गुर्ज भी 64 होने चाहिए थे, लेकिन इसमें हमारे 60 गुर्जों की शोभा है। अब वो 60 गुर्ज जो हैं क्यों बनते हैं, क्योंकि 4 तो हमारे दरवाजे आ गए। अब उनके दाएं बाएं जो गुर्ज हैं उनको जगह नहीं मिलती, तो वो आधे आधे गुर्ज बनते हैं। तो अगर हम एक खांचा देखें, अगर हम देखें पूरब से दक्षिण की तरफ एक खांचा, तो उसमें हमारे 15 गुर्ज होने चाहिए, क्योंकि 15 15 15 15 ऐसे हमारे 60 गुर्जों की शोभा बनती है। 4 तो आप दरवाजे निकालो, तो 60 गुर्ज कैसे बनेंगे? तो एक खांचे में हमारे 15 गुर्ज होने चाहिए। अब 15 की जगह इसमें आप देखोगे 14 गुर्ज हैं, और 14 गुर्ज के बाद आधा आधा गुर्ज नजर आ रहा है। आधा हमारा दक्षिण दिशा में नजर आ रहा है दरवाजे के पास, और आधा हमारा पूरब दिशा में नजर आ रहा है दरवाजे के पास। तो ये आधा गुर्ज जो है आधा आधा मिलाकर एक गुर्ज बन जाएगा टोटल, तो 15 गुर्जों की शोभा हो जाएगी। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो एक खांचे में 15 गुर्ज, तो टोटल हमारे 60 गुर्ज हो गए। और हमारे जो मंदिर हैं वो भी 60 हैं, हमारे दरवाजे हैं वो 4 हैं। तो 64 हम बोलते हैं, 64 मंदिर की जगह में हमारी ये पहली हार आई है, मंदिरों की हार 64 मंदिर की जगह में
जिसमें 4 तो 64 दरवाजे पहल, हैं और 64 60 पहल। मंदिर। अश्मा एक 64 सेकंड, पहल, 64 हाँ पहल, जी, क्योंकि दरवाजे का हाथ ने 750 मंदिर की जगह ली है, बाकी हाँ जगह जी, 250 मंदिर की जगह है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो जैसे हम इस नक्शे में देख रहे हैं, एक मंदिर तो एक हाथ में आया, लेकिन जो एक दरवाजा है वो 750 मंदिर की जगह में आया है। तो हमारा दरवाजा जो है वो एक पहल की शोभा लेता है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो 750 मंदिर है और जो चौड़ाई है वो सेम रहेगी 125 मंदिर की, जैसे कि एक मंदिर की होती है। तो हमारा जो दरवाजा है, अब हम उसकी शोभा को देखते हैं। दरवाजा हमारा 750 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा है। अब उसके सामने जब हम जाते हैं तो जैसे कि रंग महल में 2 दाएं बाएं चबूतरे आते हैं जो कि 3 सीढ़ी ऊपर बने हैं, और बीच में एक चौक आता है जिससे हम दरवाजे से मंदिरों में या अंदर टापू महल के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे ही इस दरवाजे की शोभा है कि दाएं बाएं 250 मंदिर में तो हमारे 2 चबूतरे बन गए, और बीच में जो 250 जगह बचती है, 250 मंदिर का चौक, और उसके सामने हमारा 250 में दरवाजा। अब वैसे तो दरवाजे की लंबाई है 750 मंदिर, लेकिन उसके सामने जो हम बाहर की तरफ अगर हम शोभा देखेंगे तो 2 हमें चबूतरे नजर आएंगे 250 मंदिर के, और बीच में 250 मंदिर का चौक। तो इस तरह से 750 मंदिर हमें 750 मंदिर का ये दरवाजा नजर आएगा, चबूतरों की शोभा के साथ, जो कि 3 सीढ़ी ऊपर है, जैसे रंग महल में बने हुए थे कि दाएं बाएं 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के 2 चबूतरे बने हैं। अब हम इन गुर्जों के बीच में शोभा देखते हैं, जो दरवाजे आए हैं, जो मंदिर के दरवाजे आए हैं। अब एक मंदिर के दाएं बाएं तो गुर्ज आया है, और हर मंदिर के सामने हम देखेंगे तो वन की शोभा है, जो कि 3 भूम चौथी चांदनी तक गए हैं, भूम दर भूम। और इस मंदिर का जो दरवाजा है, ये जो दरवाजा है, ये हमारा कितनी जगह लेता है। अब इसको समझने के लिए पहले हमने गुर्ज समझा था। तो एक मंदिर की जो लंबाई है 250 मंदिर, जिसमें से 62 मंदिर गुर्ज ने ले ली बाएं तरफ, और 62 मंदिर गुर्ज ने ले ली दाएं तरफ। तो दाएं तरफ के गुर्ज ने भी 62 मंदिर जगह ले ली, और बाएं तरफ के गुर्ज ने भी 62 मंदिर जगह ले ली। तो ये हो गए 125 मंदिर। अब 250 मंदिर में से आप 125 माइनस कर दो तो 125 मंदिर की जगह बची। अब उसमें दाएं बाएं दीवार आएगी और बीच में दरवाजा आएगा, तो 125 मंदिर के आप 3 हिस्से कर दो, जिसमें बीच में दरवाजा और दाएं बाएं दीवार की शोभा आएगी। ऐसे ही अब इस दीवार के ऊपर एक सुंदर झरोखे की शोभा है, जो उसी पहली भूम में आई है। तो तीनों भूमों में दरवाजे और दरवाजों के ऊपर एक सुंदर झरोखा। तो ऐसे मंदिरों के दरवाजे बने हुए हैं, और उनके सामने वनों की शोभा है, जो हर 2 गुर्जों के बीच में आई है, और ये वन भूम दर भूम 3 भूम चौथी चांदनी तक गए हैं। अब सुंदरता जी, हम टापू महल के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम दरवाजे के चौक में पहुंचेंगे, जो कि 750 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा चौक है, दरवाजे का चौक। तो उससे हम दाएं बाएं देखेंगे तो मंदिरों की हार नजर आएगी, जिसे हम बोलते हैं पहले मंदिरों की हार, पहली हार। तो वो हमें नजर आएगी, और उसमें हम इस दरवाजे के चौक से दाएं बाएं हमें संधि की दीवार में दरवाजे मिलेंगे, जिससे हम इन मंदिरों में भी जा सकते हैं। अब जब हम इस चौक को पार करेंगे तो हमें सामने एक थंबों की हार नजर आएगी और 2 गलियां। इन पार करेंगे तो दूसरी मंदिरों की हार आ जाएगी, जिसमें वैसे ही 60 मंदिर हैं और 4 दरवाजे हैं, हर दिशा में एक दरवाजा, जो कि वैसे ही 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है। और मंदिर का भी वही साइज रहेगा, 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। और ऐसे ही इनके दरवाजों की शोभा, लेकिन इसमें झरोखे नहीं आए हैं, क्योंकि झरोखे सिर्फ बाहरी हार मंदिरों में आए हैं, भीतरी हार मंदिरों में झरोखों की शोभा नहीं आई है। अब हम किसी भी मंदिर से या किसी भी दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। उसके बाद हमें दोबारा से एक और थंबों की हार मिलेगी। अब इसमें 64 थंब हैं सुंदरता जी, 64 थंबों की एक हार। जितनी भी हारें हम इसमें दिखेंगे टापू महल में, वो 64 थंबों की हारें हैं। तो 3 हारें आती हैं, पहली हार, फिर दूसरी मंदिरों की हार के बाद एक और हार, जिसमें एक थंबों की हार, 2 गलियां, उसके बाद एक चबूतरा जो कि कमर भर ऊंचा उठा है, और वैसी शोभा जैसे हम मूल मिलावे में दिखते हैं कि किनार पर थंबों की हार, 64 थंबों की हार। अब हम उसके अंदर ऊपर जाएंगे चबूतरे पर 3 सीढ़ी चढ़कर, तो उसके 3 हिस्से कर दीजिए। बीच में आपको कुंड नजर आएगा, उसके आसपास बगीचे, सुंदर बगीचों की शोभा, नहरें, बच्चे, इंडोले, और फिर उसके बाद बाहरी तरफ बैठक की शोभा। तो ये शोभा हमारी 3 भूम चौथी चांदनी तक है, लेकिन इसमें एक अंतर है
जो पहली भूम है उसमें हमारा बहुत ही सुंदर एक कुंड और बगीचों की शोभा आती है, लेकिन जब हम दूसरे भूम और तीसरी भूम में जाते हैं टापू महल की, तो हमारे इस बीच वाले चबूतरे पर जो बिल्कुल मध्य में चबूतरा है उसमें सिर्फ बैठक की शोभा आती है, कुंड नहीं आता और बगीचों की हार भी नहीं आती, सिर्फ सुंदर बैठक की शोभा। अब हम चलते हैं सुंदरता जी टापू महल की चांदनी पर। टापू महल की चांदनी पर जब हम देखेंगे तो कमर भर ऊंचा चबूतरा, जहाँ सबसे नीचे हमने कमर भर ऊंचा चबूतरा देखा था, बिल्कुल ठीक उसके ऊपर मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है जिसमें सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा है। जब हम इस चबूतरे से 3 सीढ़ी उतरकर नीचे आते हैं तो हमें सुंदर बैठक की शोभा नजर आती है कमर भर नीचे, और जब हम इसको पार कर लेते हैं तो सामने किनार पर एक चबूतरा उठेगा जिसे हम बोलते हैं किनार का चबूतरा। तो ये भी हमारा कमर भर ऊंचा है और इस पे चढ़ के हम देख सकते हैं कि अब जो हमारे गुर्जों के ऊपर चांदनी आई है, दरवाजों के ऊपर चांदनी आई है, वो कैसी आई है। तो अगर हम देखें गुर्जों के ऊपर, तो गुर्जों के ऊपर सुंदर कुर्सियों की शोभा है जिसमें 200 कुर्सियों की बैठक है और 200 सकती हैं उसमें बैठ सकती हैं। तो ये गुर्जों की चांदनी की शोभा है और इसके किनार पर सुंदर कांगड़ी की शोभा, जो कि हम देख सकते हैं लाल रंग की कांगड़ी। और ऐसे ही जब हम दरवाजों की चांदनी को देखेंगे, जो कि दरवाजों के साथ चबूते और ऊपर तक वो जाते हैं, तीसरी भूम चौथी चांदनी, तो चौथी वो चांदनी पर जब हम इनकी शोभा देखेंगे चौथी भूम पर, तो हमें इसके ऊपर किनार पर कांगड़ी की शोभा नजर आएगी और इसमें बैठक की शोभा नहीं है। इस 750 मंदिर की जगह में बैठक की शोभा नहीं है, लेकिन जो दाएं बाएं दरवाजे के दाएं बाएं हमने गुर्ज समझे थे, जो आधे आधे गुर्ज हैं, उनकी चांदनी पर देखेंगे तो दाएं बाएं 100 कुर्सियों की बैठक की शोभा है। तो ऐसे ये कुर्सियों की बैठक की शोभा हमारी चांदनी पर है। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी, बहुत सुंदर। लेकिन ना मैं थोड़ा सा उस पर कंफ्यूज हो रही हूँ। आप जैसे बार बार आपने कहा ना कि शायद अगर आपने पढ़ा है फिर तो ठीक है, अगर वृत्ति में कि अपना जो है होश कोसर 128 पहल में है, तो ये हम हास हास में तो मंदिर नहीं कह सकते, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हास हास 64 में ये तो नहीं, 128 है। हाँ जी, हाँ जी। सीधा यही कहें हम कि चारों दिशा में 4 दरवाजे और 60 मंदिर, वो बोलना नहीं ज्यादा दीदी, ठीक ये रहेगा। तो 128 तो हमारे टापू महल जो हौज कौसर है ना, उसके होश हाथ हुए कोसर ना। 128 पहल का है ना, तो अंदर तक 128 पहल ही होंगे ना। ये 64 लिखा होता है। नहीं दीदी, इसमें तो 64 पहल आएंगे ना, जैसे मुझे चौसठ लगता है पहल, टापू महल लेकिन की शोभा। लेकिन इसको हाँ सांस में नहीं कह सकते ना। 64 पहल ऐसे हुए कि 60 तो मंदिरों के पहल हो गए इन बुर्जों के, और 4 हाँ पहल जी, हमने लिए दरवाजे के। तो हाँ सांस में मंदिर कहना तो ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा। हाँ क्योंकि जी, अगर ठीक हाँ है। सांस में हाँ मंदिर जी, कह रहे हैं तो ये फिर अपना ये जो दरवाजे का लंबा पहल हो है गया। 3 हाँ हाथ जी, में हो गया, 3 हाथ में हो हाँ जी, गया। दरवाजे का पहल लंबा हो गया। हाँ जी, हाँ 64 पहल है, वो तो क्लियर हो गया कि 64 पहल है। लेकिन 60 पहल तो ये गुर्जों के हुए और 4 पहल ये 4 दरवाजों के हुए। हाँ क्यों, सही है जी। ना नरेश जी। मैंने पढ़े नहीं आज, वृत्ति पढ़ी नहीं आज। इसी तरह से है कि 60 मंदिरों के पहल हुए। और अच्छा, आप अनम्यूट नहीं हो। हाँ जी, वही लग रहा है कि भी तो अंदर जो हाथ का साइज छोट मतलब नहीं छोटा यहाँ हो। पर 64 हाथ है यहाँ पे, ये तो क्लियर है 64 पहल है। लेकिन वो पहल हम इस तरह से गिनेंगे कि 60 पहल तो हम लेंगे गुर्जों के और 4 पहल लेते हैं दरवाजे के। चित्र ही है। ऐसे 64 पाखड़ी का ये कमल का फूल खिलता है। हम्म। मतलब इसको अपन आसमान की ऊंचाइयों से देखेंगे ना, तो घेर कर ये जो जल है इसमें घेर कर बेशुमार जल राशि में मतलब कमल दल कमल हाँ का फूल सांस में खिलता हुआ बदलते दिखाई दे रंग, रहा है। हाँ सांस से रंग बदलते हुए, और उसके बीच में ये टापू महल भी अपने को आसमान की ऊंचाइयों से एक बहुत बड़ा कमल का फूल लगता है, जिसकी जो पहल है ना वो इस तरह से शोभायमान है। अभी बार बार पानी में 64 पाखड़ी का हाँ 64 पाखड़ी जैसे का। 60 कोई मंदिरों के हो गए, बस गुरुओं हाँ के उसी हो में थोड़ा अटक रही थी, बाकी वर्णन बहुत सही हुआ, बस ये गए। हाँ सांस का थोड़ा सा। एक चीज और इन्होंने बड़ी अच्छी बोली है, वो कई बार आदमी नहीं बोलता कि भी हाँ अंदर के हार में वो नहीं है। क्या, फिर हो गए।
हाँ वो एडिशनल, हाँ वो एक अच्छी लगी बात मुझे। चलो कि नहीं है, हाँ डिफरेंस है। हाँ नहीं, बाकी शोभा सब बहुत अच्छे से बताई, बस ये थोड़ा सा यहाँ मैं अटक रही थी, मैंने कहा इसको क्लियर करे, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर अब शऊर कर रहे हैं तो यही लग रहा है कि 60 पहल तो गुर्जों के और 4 पहल जो 64 पाखड़ी कहते हैं ना, तो 60 पाखड़ी तो अपनी होगी गुर्जों की और 4 पाखड़ी अपनी होगी चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों की। आज पढ़ 64 लेंगे, दोबारा पाखड़ी पढ़ ऐसे, लेंगे। 64 पाखड़ी ऐसे हुई। हाँ जी कुसुम दीदी, आप कुछ कह रहे थे? दीदी इसमें अंदर इंडोले आए हैं दीदी, बगीचों में इंडोले हैं नीचे। बगीचों में तो होंगे, सवासु मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है, उनमें तो इंडोले होंगे, होंगे। उसमें तो ठीक। होंगे इंडोले। तो इसकी चांदनी पे बगीचों में, सॉरी चांदनी पे जो कमर पर ऊंचा चबूतरा उठा है, उसके हाँ आसपास बगीचे तो नहीं है ना वहाँ? नहीं नहीं, यहाँ नहीं वहाँ बगीचे, बगीचे। वहाँ यहाँ चांदनी पे बगीचे नहीं है। बगीचे नहीं है। यहाँ पर 3 तरह की बैठ के बता दी ना, ये देखो मध्य पे 6000 कुर्सियों की बैठक, और इस जगह बताइए 3000 की। ये ये नक्शे में 3000 इस की। जगह बता रही, नक्शे में इस जगह बता रखी है, पर मेरे को ये जगह ध्यान है, हाँ जी यही जगह दी, ये वाली जगह यही ध्यान है वाली, हाँ मुझे, जी हाँ जी है ना। और 200 कुर्सियां हाँ ये जी। अपनी गुर्जों में आ गई। 200 कुर्सियों का भी है मतलब। हाँ गुर्जों में आ गई, ये कुर्सियां एक तखत की तरह बताई गई है। ये एक जो लंबी अपना कुत्ते गुर्ज है ना, गुर्ज के साथ यूं लंबा एक, जैसे एक आजकल कस्टमाइज वो नहीं बनते सोफे वैसे, हाँ एल शेप ऐसे हो गया या साथ कैसे में, हो हाँ गया। हाँ ऐसे करके ना वो गुर्ज आए हैं इसके। हाँ जी, अपना ये संपूर्ण हुआ भोजकोत्सव कहानी। हाँ जी सुंदर सर जी, कोई भी शोभा में अटक रहे हो तो उस शोभा को वापस कर लेवे। शब शोभा भोजकोत्सव तार की सारी शोभा क्लियर होगी। हाँ जी जी मेरा ज्योति, एक क्वेश्चन था। हाँ एक सेकंड ज्योति का ले लो। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी दीदी। दीदी यहाँ 250 कुछ की आई है ना रोस, जल रोस। जलरोज 125 मंदिर की, और जो चबूतरा है उस चबूतरे की किनार से 250 मंदिर की दूरी पे, हाँ ये शोभा थोड़ा सा वर्णन से रह गई। ये देखो हम इसको तो मान ली जलरोज 125 मंदिर की। अब यहाँ से ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा तो ये हरा मान लेवे, तो यहाँ अपने मंदिरों के ठीक सामने सीढ़ियां मिल जाएंगी। अब इस कठेड़े की किनार से लेके मंदिर की किनार 250 मंदिर की दूरी पर है। तो जहाँ 125 मंदिर का गुर्ज है वहां तो अपने पास 125 मंदिर की परिक्रमा है, लेकिन चारों दिशाओं के दरवाजे के सामने चबूतरों ने 250 मंदिर की जगह पूरी ले ली है। यहाँ से अपने को परिक्रमा करना है, या तो चबूतरों के ऊपर से होके करें या जल रोड से होके करें। हाँ यही था कि परिक्रमा कैसे कर पाएंगे, ये तो पूरा ले लिया है ना, गुर्ज पूरा ले लिया। हाँ तो या तो चबूतरों के ऊपर से आते हैं, या चबूतरा चढ़े उतरे चबूतरा चढ़े, या यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के यूं घूम के, अच्छा क्योंकि ये 250 मंदिर की जगह चबूतरों ने पूरी ले ली है। अच्छा जी दीदी, हाँ प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आशुमा। हाँ जी, दीदी ये जो झरोखा है इसका ये कितने हाथ का कुछ आपको याद है? ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ कुछ जरोखा होगा। इतना ही बताया। क्योंकि अब आगे आगे जैसे बड़े पक्ष आएंगे ना, उसमें हाँ जी बहुत गिनतियां मिनिमल है, बहुत कम है गिनतियां, मतलब एक एक चीज का हाँ जी विस्तार नहीं दिया। ठीक है। और दीदी एक और क्वेश्चन था मेरा, जो हमारा चौरस पाल के जो हम 16 देवरी का घाट समझ रहे थे ना कल लास्ट क्लास में, उसमें जो हमारा बीच वाली भूमि है, जैसे हमारी प्रथम भूमि पाल के मतलब नीचे वाली, जो हमारे मंदिरों के पाल के नीचे महल है, उसके सामने वाली जो 16 घाटे थंब आए हैं, उसमें जो लास्ट वाली हार है, जैसे 5 खंभों के साथ हारे हैं, तो अगर हम जमुना जी से शुरू करें तो पहली हार तो हमारी बाहर आ गई, जो हम उस पे जलरों से आ गई, उसके हाँ बाद ये अगली पहली 5 हार हार से आ हो गई। गई। नहीं 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 नहीं, वो जल वाली तो नीचे है, जो 5 की 9 हारे हैं। नहीं आप नहीं नहीं, किस मैं जल के अंदर नहीं पूछ रही, हाँ मैं ऊपर पूछ ये रही वाली हूँ, जलरों से ऊपर। हाँ जी हाँ जी ये ये तो वाली। पहली तो अपनी, इसके बाद हाँ जी ये पहली, ये हो गई दूसरी, ये तीसरी,
ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। और इसकी शोभा ऐसे बनती है, ठीक मध्य में 250 कोस का कुंड हो गया, कुंड को घेर के 125 मंदिर की बैठक हो गई और बैठक को घेर के ये आने जाने की रोस। तो ये अपनी पाल अंदर मौलाद की जगह में ये घाट की शोभा है। दीदी जो हम कटी पाल की बाहरी दीवार की शोभा अगर हम देख रहे हैं तो वो थंब नहीं काउंट होंगे ना इसमें? ये नहीं, ये वाले थंब तो काउंट होंगे तो ना, आगे ये वाले, इसके बाद जो बाहरी हाथ जो बाहरी दीवार है। ये नहीं, यहाँ हाँ तक, जी, यहाँ तक। हाँ जी, ये हाँ थंब तो ठीक हर है। दिशा में आ रहे हैं ना, देखो ये तो हर दिशा में थंब आ रहे हैं, ये वाले थंब तो, ये थंब तो हर दिशा में आ रहे हैं, लेकिन ये 16 तरह के घाट में नहीं है। ये 5 थंबों की 7 हारे जो उठी है ना, वो यही वाली है। हाँ जी, ठीक है दीदी। हाँ। अब क्लियर हो गया। हम्म। अच्छा, ये टापू महल में जो दरवाजों के द्वार, मतलब मंदिरों के द्वार के बाहर झरोखे के नीचे जो बताते हैं ना, 2 मंदिरों के बीच में वन है या वृक्ष है, वो वाला, हाँ, वो कितनी ऊंचाई तक है? मतलब हर वो झरोखे 3 भोम के वन है, 3 भोम के वन है, भोम दर भोम मिलान करेंगे चांदनी तक। भोम दर भोम, मतलब बीच में। मतलब पूरा ये जो 125 मंदिर का गैप है ना, तो ये समझो ये गैप को वनों ने भर दिया, तो ये अपने अपनी इस तरह से अपन घेर कर सुंदर परिक्रमा हो गई। एक तरफ मतलब अगर नगों, हम झरोखे में से देखेंगे तो हमें वन नजर आएंगे बाहर। झरोखे में ही खुलेगा वन, क्योंकि वन बिल्कुल मिलान कर रहा है मंदिरों से और बुर्जों से। ये जो वन है भोम दर भोम बिल्कुल मंदिर मिलान के कर रहा है ना। अगर मंदिर के अंदर से दरवाजे के ऊपर झरोखे में भी तो हम मान लो झरोखा बाहरी, झरोखे में जब बैठेंगे तो सामने बस अपने एक भोम की वन की शोभा होगी। वन ही दिखेंगे ना। हाँ, वन ही दिखेंगे। और वनों ने ना बिल्कुल जैसे डालियां मिलाते हैं ना, तो वन मतलब मंदिरों से भी डालियों का मिलान कर लिया, इधर से जैसे ये वन है ना, इधर भी डाली का मिलान कर लिया, इधर पे कर लिया, इधर भी कर लिया। तो एग्जैक्टली ये शोभा हो गई कि ये नगों की मोहलात है और ये वनों की, नगों की, वनों की, नगों की, वनों की। ये एकल मतलब भूम दर भूम मिलान होता चला जाएगा। मतलब यहाँ आपने वो गैप नजर आ रहा है, लेकिन अगर जिस वक्त यहाँ पे वो अपने वन आ जाएंगे ना, राजकोट वाले जो नक्शा है ना, उसमें हाँ, वन है तो उसमें से नजर आ रहा है कि मतलब कि भाई उस एक ही जरा सा दिखा रखा है, वो भूम दर भूम मिलान नहीं है। एक सेकंड, हिंदी नहीं भूम आ दर भूम मिलान नहीं है उसमें। रहा। हाँ, बस ये दिखा रखा है कि यहाँ पे ऐसे है। ये वैसे ही पूरा ऊपर तक मिलान हो जाएगा। जाएगा, ये जो गैप है ना पूरा मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पूरा ऐसे गोलाई में मतलब एक फूलों की चंद्रमा नजर आएगा यहाँ पर। देखिए ये अपनी नगों की मोहलात हो गई, ये फूलों की मोहलात हो गई। और वाणी में वर्णन ये भी आता है ना कि ये जल की लहरें इन बुर्जों के तले आकर लगती है। चांदनी पर बैठक है। 250 मंदिर तक अंदर जाती हैं, उछलती हैं। ये बैठक में सुंदर शोभा, ये देखो। इतना डिजाइन भी दिल में नहीं आता ना, इतनी शोभा भी दिल में नहीं आती। कितने बेशुमार पशु पक्षी, वाणी में आता है कि हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब रूहें हमारी आएंगी, यहाँ पर सवारी करेंगी, कब आएंगी। 7 मिनट रोक के देखना चाहिए, जूम करके। हैं? 1 मिनट जूम करके इसको देखना चाहिए और दिल में बसाना चाहिए, तब जाके ही बैठेगा। हम जल्दी में देख जाते हैं इसको। ये देखो, चलो आज टाइम है, आज यही देखते हैं। ऐसे एक एक सखी की वो देखो, पूछे कैसे। ये देखो घोड़े भी जल के अंदर, एक शीशा दिख रही है। डोरियों के ऊपर। तो जिन्होंने इतनी शोभा उतारी है, उनके दिल में कितनी शोभा बैठ चुकी होगी। राजकोट वाली जो बच्चियां हैं,
ये पंख देखो मोर के। मोर के पंख। कल 24 आंस का मोल करना है ना। मेरे को ये वाला बहुत अच्छा लगता है, कितना कलरफुल है ये वाला हंस। इसमें पंख सखी के पीछे भी आए होंगे। सखी के पीछे भी है। हाँ जी सुंदर सर जी, क्लियर है होश को चाल की पूरी शोभा। हाँ जी 16 पहल का कोई और बात तो नहीं समझ में आया। हाँ, एक था 16 हाथ का चाहे बच्चा चारों तरफ है, चारों कॉर्नर। हाँ ऐसे तो एक मैंने भी क्या सोचा दीदी था। मुझे आया था। हाँ जी प्रणाम बताओ। दीदी। प्रणाम जी। लेकिन उसका लिंक आपसे ही है, जो आपने बताया ना उसी के माध्यम से होगा। हाँ जैसे जी। मुझे मतलब मैंने सोचा यूं ही बैठ गई, मैंने कहा चलो देखो कुछ और आता है कि नहीं 16 का। तो जब हम चितवन में जाते हैं 14 लोक का ब्रह्मांड पार करा, योग माया का करा, अक्षर धाम को भी छोड़ दिया, 16 बन गए ना, 14 15 16। 16 हाँ। तो इसी के साथ फिर मुझे राज्य ने वो चौपाई दिला दी। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो हद के हो गए 14, बेहद हो गया, फिर अक्षर हो गया, 16 बन गए। तो इन 16 को कैसे पार करके जाएंगे, जो आपने बताया उन 16 अंगों से 14 प्लस 1 बीतक साहब प्लस 1 यही प्रदर्शन जो आपने बताया। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब आप बताओ। नहीं नहीं अच्छा है ये भी। अभी बहुत निकलेंगे क्योंकि 16 है ना, देखो ना। 16 को पार करा उन्हीं 16 से जो आपने बताए, इन 16 को और पार भी करा याद आए थे, उन्हीं एक दो 16 और से। याद आए थे और भी बेस कई। वही आएगा जो आपने बताया, बेस वही आएगा। मतलब अगर इन 16 को पार करा तो उन्हीं 16 से करेंगे ना जो आपने बताया। हाँ तो जी। जैसे मैं सोच रही थी, मुझे राज्य ने चौपाई जब बताई तब मुझे लगा ठीक है। पहले मुझे लग रहा था कुछ नहीं है, नहीं नहीं जब सही था। चौपाई आई हाँ फिर मुझे लगा ये ठीक है। वो वाला भी कल सही था ना 16। वो मतलब मुझे समझ नहीं आया था। लाहा 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 बना दिया। मतलब लाभ लेना, लाभ हाँ लेना। लाभ लेना, लाहा से कर दिया ना, 16 को मतलब 16 था। हमारे पास वो वक्त है कि हम लाभ ले पाए धरती का। लाहा ले लें, एक सही आती बात है ना है। चौपाई, लाहा लाहा लीजिए। हाँ जी हाँ जी, पूरा प्रकरण आता है। पूरा प्रकरण आता है लाहा लीजिए। आर्या वाले में भी तो यही है ना, आर्या तो बाद में क्या है, वही है, लाहा ले ला रे, लाहा लीजिए, वही है कि 16 लाहा लीजिए। वो तो है ही है। जितना दीदी समय जरा बच। दोबारा बोलना, थोड़ा नेट प्रॉब्लम समझ नहीं आया क्या बोला। आशी मैंने दीदी बोला, हाँ जी प्रणाम जी, मैंने बोला था प्रणाम जी। हाँ हम बात कर रहे थे ना 16 की। तो हाँ जब हम हाँ चितवनी में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम ये काल माया का ब्रह्मांड जाने के 14 लोक का ब्रह्मांड पार करते हैं। 14 ये हो गए, एक योग माया का 15, और फिर जब परम धाम भी चले जाते हैं तो अक्षर धाम देखते नहीं, हम उसको भी पार कर जाते हैं, सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं। 16 वो हो गया। तो 16 के 16 पार करे तो सीधा घुस गए अपने रंगमहल में, राज्य के पास नील मिलावा में। 16 सीढ़ियां हो गई। नेट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही ना, आशी ने भी समझाया, मतलब बहुत दिक्कत अच्छा, हो रही है आज नेट की। आज कह रहे हैं बाप रे। नेट की प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं नहीं आज। आपके घर में हो रही होगी ना, आशिमा को नहीं तो नहीं समझ आ ऐसा रहा तो था। कुछ नहीं, आज बहुत दिक्कत हुई। हाँ जी, मूल मिलावे के खांचे दीदी में भी ये थोड़ा शोभा सा। की ना कलर्स बहुत अच्छे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे। ये वाले ना। हाँ। हाँ बहुत अच्छे, और ऐसे नूरी नूरी मतलब फील देते हैं ना, और नूरी दीदी फील देते आपसे हैं। एक पूछना था, जो अपना टापू महल में अंदर वो आया है, कुंड आया है, वो कुंड तो नीचे रहेगा, जो उसके साथ जो बगीचे हैं वो ऊपर वो भी जाएंगे या नीचे, वो भी नीचे ही वो रहेंगे, भी वो कुंड भी नीचे बगीचे नीचे वो रह भी जाएगा। नीचे। सिर्फ नीचे ही चबूतरा रहेंगे। जाएगा ऊपर, सिर्फ चबूतरा ऊपर जाएगा। अच्छा। हाँ शिवा। दीदी आप 24 सांस का महल कह रहे हो कल से शुरू कराने के लिए, अगर फिर जाना है तो हमारा तो रह जाएगा कहाँ जा रहे हो? आश्रम के लिए।
रतनपुरी जा रहे हैं ना, काफी सुंदर सा। कब से कब तक है प्रोग्राम? कब से कब तक है प्रोग्राम? शुक्र 8 से से है ना 14। दीदी? 14। 8 से 14, 8 से 14। हाँ जी। 8 से 14। तो ये 8 से 14 छुट्टी रख लें? नहीं, छुट्टी नहीं भी, और जो नहीं जा रहे किसका नुकसान, वो भी नहीं चाहते हम। बाकी फिर क्योंकि आगे तो अब 24 आज के माहौल में ही बढ़ना है ना। हम्म। 8 दीदी से एक 14। क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, हाँ। हाँ जी दीदी, ये जो उसके रंग बताए थे ना आपने, पिछले वाले बैच में शायद बताए थे, जो गिलम के रंग बताए थे सारे, एक गिलम में कितने रंग हैं बाहर हाथ से। वो वृत्ति में बताते हैं कि एक गिलम के इतने रंग हो गए, लेकिन अगर अपन वाणी की चौपाई से लेते हैं तो हमने शोभा देखी थी यहाँ से, ये शोभा देखते हैं ना कि यहाँ से अपने कुंज निकुंज वन से, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कुंज निकुंज वनों से पूरी वृक्षों की छाया अपनी जल चबूतरे तक आ रही है। कुंज निकुंज वनों से ना पूरी वृक्षों की छाया। अब एक हीरे का सारा बंद है, संपूर्ण शोभा एक हीरे की है, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग रंगों की पूरा फूलों का छत्री मंडल हो जाता है ना, तो उसके प्रतिबिंब से अपने को वो जिमी हरी 5 कई तरह की दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कई रंगों की गिलम बिछी है। जैसे इस शोभा को ही देख लो, एक हीरे को बंद है, लेकिन ये देखो फूलों की परछाई पड़ रही है, तो ये पाल कितने रंगों में जगमगा रही है ना। तो इस तरह से वो कलर बदलते चले जाते हैं। मतलब कुंज निकुंज से लेके जल चबूतरे तक वृक्षों ने छाया की है। वृक्षों के कलर जैसे जैसे बदल रहे हैं, कलर वैसा कलर वो नीचे जमीन पे आ रहा है। संगमरमर सीढ़ियों पे आएगा, चौरस पाल पे आएगा, वैसा वैसा कलर। बाकी हाँ, उससे गिलम से अपन करते हैं तो ये तो चपाई के अकॉर्डिंग है। उसमें क्या है, एक गिलम बिछी हुई है पूरी टोटल, उस गिलम के कई भाव बता दिए। जी सुंदर सर जी, बताओ फिर कैसे करना है? छुट्टी रखें या करें? कल कौन कौन जा रहा है अपने ग्रुप में से? मैं भी जा जा रहा रही हूँ। मैं 2 दिन बाद जाऊंगी वैसे। आप जा रहे हो? आशिमा आप 2 भी दिन जा रहे बाद। हो? नहीं दी, मैं नहीं जा पाऊंगी। आप कैसे भी कौन जाते हो दीदी? है? आप भी जाते हो? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। आ जाओ दीदी, सामने रूबरू दर्शन और अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी मीना दीदी, कर दिया मैंने अनम्यूट आपको। हाँ जी, वो आश्रम में जा रहे हैं सब। तो नेक्स्ट मीटिंग 15 को कर ले, ऐसे ही कर लें। है ना, 15 को कर लेते हैं, क्योंकि अपन 15-16 ही, मतलब 28-30 है यही जो अपन ढंग से कर रहे हैं। और एक डीपी सिंह साहब थे, वो क्यों नहीं आ रहे? वो किसी भी बैठक में नजर नहीं आ रहे, सभी बैठक में आते थे वो। हाँ वो है ना, भी सारी बैठक में आते थे, लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहे। हाँ जी राज जी। ऐसा है, जो नहीं जा रहे हैं ना उनके लिए तो जो रिवीजन ही कर दो, और क्या, चित्तवनी कर दो, इस तरह करके कर दो ना, कुछ भी करो। और कुछ हम भी लोगों करो, के लिए तो मत करो ना वो। कुछ भी करो। हाँ, नहीं तो अभी शायद एक आधा दीदी जाए तो जाए, कोई पता नहीं। चलो एक काम करते हैं, ज्यादा नहीं, इस 8 दिनों के अंदर हम सिर्फ 24 आज के मॉल में ही घूमेंगे। फिर हम दोबारा ऐसे कर लेते पूछेंगे आपसे। हाँ, दोबारा समझेंगे। दोबारा हमारी समझ सुबह लेना। वाली क्लास का भी रिवीजन ही होएगा, वहां पर भी इनकी वीडियोस कहाँ पे आती हैं? वीडियो वही आती है, निर्धाम परम धाम करके एक चैनल है। आप कौन से अच्छा, ग्रुप में हो? कौन से ग्रुप में हो आप? 25 पक्ष में। हाँ, तो उसमें डाल दूंगी लिंक में। इसकी वीडियो दो जगह आ रहे हैं, एक तो चशनी से, चितवन से भी आ रहे हैं। चितवन वाला अलग लिंक है और उसका अलग लिंक है, दोनों भेज दूंगी। ठीक, ये कल वाली भी वीडियो मैंने देखनी थी। हाँ, उसमें हो जाएगी, निजाम परम धाम में आई होगी। अच्छा। तो अगर
कल अपन सब हैं तो कल तो भोज कोसर की चितवन कर लेते हैं, परसों से स्टार्ट करेंगे 24 आस का मुहूर्त, ठीक है। है ना। कल चितवन कर ठीक लेते है दीदी, कल तो कर लेंगे ज्वाइन। हैं। आप विजय दीदी भी है कल, तो फिर ठीक है, फिर कल करवा दो चितवन, मैं भी जुड़ूंगी। प्यारे हरे की जय। जय सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय